फकीर का राज। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो काम करने की बजाय हमेशा आराम ही करता रहता था। उसकी बीवी बेचारी दिन रात मेहनत करती थी और लोगों के घरों में जा जाकर काम करती, और उसका शोहर बस बहाने ही बनाता रहता। फिर एक दिन उसने ऐसा तरीका अपनाया जिसने वक्ती तौर पर तो उसके हालात बदल दिए, मगर सच ज्यादा देर छुप ना सका और अंजाम सबके लिए एक सबक बन गया। आखिर उसने कौन सा रास्ता अपनाया था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में बना हुआ एक मिट्टी का घर, जहां दिन ब दिन गुर्बत अपने डेरे जमाए जा रही थी। लेकिन उस घर के आदमी को किसी किस्म की कोई परवाह ही नहीं थी। वो बस आराम ही करता रहता। उस घर में दो मियाँ बीवी रहते थे। बीवी का नाम सानिया था और शोहर का नाम कमाल था। शोहर बहुत ही सुस्त और कामचोर था, और बीवी बेचारी सारा दिन कामों में ही लगी रहती थी। कमाल को सिर्फ एक ही काम पसंद था, सारा दिन बिस्तर पर आराम करते रहना, और अगर कभी आराम से फुर्सत मिले तो बस पेट पूजा कर लो, खा पी लो और उसके बाद दोबारा से आराम कर लो। वो बहुत ही सुस्त था। जब शोहर कोई काम नहीं करता था तो घर को चलाने और पेट को भरने के लिए उसकी बीवी बेचारी सानिया सारा दिन लोगों के घरों में जाकर काम करती, सफाई करती, डस्टिंग करती। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करने के बावजूद सानिया के पास बिल्कुल थोड़े से पैसे होते थे, जिससे घर को चलाना मुश्किल होता जा रहा था। शौहर की इस कामचोरी वाली आदत से वो बेचारी थक गई और एक दिन गुस्से से कहने लगी, सारा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो, जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो, ताकि दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाएं और घर के हालात बेहतर हो सकें। सानिया की बातों को उसने कभी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन आज जो कि वो बहुत गुस्से में थी और कहने लगी, अगर तुमने काम धंधा नहीं करना तो जाओ जाकर भीख मांगनी शुरू कर दो, कम से कम दो चार पैसे तो लेकर ही आओगे ना घर। शौहर से गुस्से के साथ बोलकर वो अपने काम पर चली गई, तो पीछे से कमाल बैठा सोचने लगा कि वैसे मशवरा तो बुरा नहीं है, क्यों ना ये आजमा लिया जाए। भीख न मांगने में कौन सा हर्ज है। थोड़ा सा गंदी सी शक्ल बनानी है, फटे पुराने कपड़े पहनने हैं, लो बस काम हो गया। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो कमाल घर से निकला। हाथों में उसने कुछ कपड़ों वाली गठरी उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि उसने जो सोचा था अब वो उसे पूरा करने के लिए जा रहा था। गांव से कुछ दूर जाकर उसने अपना हुलिया तब्दील किया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और वो दिखने में वाकई फकीर लग रहा था। अब उसने सोचा, लो भाई, एक स्टेज तो कामयाब हो गई, अब अगला मिशन देखो। अब वो शहर पहुंच गया और जाकर सड़क किनारे बैठा, हाथ में भीख वाला एक प्याला लिया और लोगों से भीख मांगने लगा। मासूम सा चेहरा, लोगों ने भी उसे भीख दे दी। शाम को जब वो अपने गांव वापस आ रहा था तो उसने साफ सुथरे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जो गठरी उठाई हुई थी उसके अंदर उसके फटे पुराने कपड़े थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसका मिशन अब कामयाब हो चुका था। शाम को जब कमाल ने लाकर पैसे अपनी बीवी सानिया के हाथ में रखे तो वो देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, तुम आज ही काम ढूंढने के लिए गए थे और तुम्हें आज ही इतने पैसे मिल गए। तो आगे से कमाल बड़े फख्र से बोला, हाँ भाई, मैं काम पर गया और मुझे शहर में नौकरी मिल गई, अब मुझे तनख्वाह रोज मिला करेगी। अब जब सानिया ने मजीद सवालात किए तो कहने लगा, देखो भाई, पहले काम नहीं करता था तो तुम्हें मसला था, अब काम कर रहा हूँ तब भी तुम्हें मसला है। अगर तुमसे पैसे नहीं संभाले जाते तो मुझे वापस कर दो। देखते ही देखते कमाल और सानिया के घर के हालात बेहतर होने लगे, क्योंकि अब वो रोज मुर्ग मुसल्लम खाते, जिसके बारे में वो सिर्फ ख्याल ही करते थे। सानिया भी खुश थी, अब उसे काम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर में पैसे जो इतने आ रहे थे। एक दिन मामूल के मुताबिक कमाल शहर में भीख मांग रहा था। तभी उसके हमसाये ने उसे चुपके से देखा और खुद से कहने लगा, अच्छा भाई, ये है इसका काम जो ये रोज गांव से आकर शहर में करता है और अच्छी खासी दिहाड़ी लगाकर वहां चला जाता है।
कमाल का वो हमसाया जल्दी से गांव आया और आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और सारा सच उन्हें बता दिया कि किस तरह कमाल शहर में जाकर भीख मांगता है अपना हुलिया तब्दील करके। तभी तो इसके घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। शाम को जब कमाल अपनी दिहाड़ी लगाकर वापस गांव आ रहा था, तभी गांव वालों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और बता दिया कि हमें सारी हकीकत मालूम हो गई है। तुम किस तरह शहर में जाकर भीख मांग रहे हो। ये सुनकर कमाल के पांव से जमीन निकल गई और वो शर्मिंदा हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, झूठ ज्यादा देर नहीं चलता और सच एक दिन जरूर सामने आता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखो, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता और मेहनत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.